ऐलान करना, ये इस्तिकामत। और ये सारी करामतों से बढ़ करके है, सारी करामतें। जो भी वली करामत दिखाता है वो नबूवत का पर्ता होता है, मौजज़े का पर्ता होता है। नबी मौजज़ा दिखाते हैं। मौजज़ा क्या है? ऐसा काम जो आम इंसान नहीं कर सकता। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लकड़ी को जमीन पर डाला तो वो सांप बन गया, अज़दा बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे को फूंक मारते थे तो वो उड़ जाता था। ये मौजज़ा है। और वली से जो काम सादिर होता है ऐसा जो आम इंसान नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? करामत। वली से करामत साबित होती है। बहुत सारे औलिया कराम से करामतें सादिर हुई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बहुत है। सरकार गरीब नवाज की करामत है। बहुत सारे औलिया कराम की बहुत सी करामतें। इन्होंने कभी पानी पर अपने मुसल्ले बिछाए, कभी हवाओं में चल के दिखाए, या फिर मुहय्यरुल उकूल काम जो आम इंसान की समझ में ना आए। ये सब करामतें देखकर इंसान हैरत में आ जाता है, ऐसा कैसे? और आज भी सारे लोग इसी चक्कर में बाबाओं के पीछे घूमते रहते हैं कि कोई चमत्कार दिख जाए, चमत्कार नजर आ जाए। चमत्कार देखने के लिए इंसान पागल हो जाता है। इसी जो आपकी जुबान में चमत्कार और करामत अलग चीज है। जादूगर कोई चीज दिखा रहा है वो चमत्कार है। करामत देख करके तुम ये समझने लगते हो इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे सामने कोई बाबा हवा में उड़ के दिखा दिया तो हो गया फिर तुम्हारा, सारी चीजें उसके पीछे कुर्बान। इससे पहुंचा हुआ कोई नहीं। मैं आपको कहता हूं दुनिया की सारी करामतें एक जगह पर हक बात पर अटल हो जाना, इस्तिकामत उससे बढ़ करके है। वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिखाया है। करामत क्या है? इमाम हुसैन नहीं दिखा सकते थे? अरे सारे औलिया जिनके कदमों से लगे हुए हो, जहां से विलायत बट रही हो। हजरत मौला अली को क्या कहते हैं? शाह विलायत कहा जाता है। सारे औलिया इकराम की विलायत वहां जाती है। तो क्या इमाम हुसैन करबला में अपनी करामत दिखा करके काबू नहीं कर सकते थे? और लोगों के इस जहन में आने वाले सवाल को दूर करने के लिए इमाम हुसैन के शहजादों में 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर दिखाया भी था। तुम अगर पानी बंद करते हो तो मोइनुद्दीन एक खटोरी में पूरा पानी समा सकता है। क्या नहीं हुई थी? अन्ना सागर का पूरा पानी एक खटोरी में सरकार गरीब नवाज के हुक्म पर नहीं जमा हुआ था, और आपने छोड़ दिया तो पानी पूरा चला गया। वो 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज जो इमाम हुसैन की औलाद में से इतने सालों बाद आने वाली औलाद में ये पावर है, ये ताकत है, तो हुसैन के हाथों में क्या ताकत हो सकती? अरे दरियाए फुरात तो उनके कदमों से लग करके बहता अगर हुक्म देते। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करामत से अगर वो मामला हल कर देते तो हम जैसे निकम्मों के लिए आइडियल कौन होता? हम जैसे गरीबों के लिए आइडियल कौन होता? वो तो बड़े लोग थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, रसूलुल्लाह के खानदान से थे। उन्होंने करामतों से उन मामलात को हल किया होगा। लेकिन हम जैसे लोग इस जमाने में अपने दौर के यजीदियों से लड़ने का वक्त होता तो हम कौन सी करामत दिखाते? इसीलिए इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए करामत दिखा करके उस मैदान को फतह नहीं किया, इस्तिकामत दिखाकर। ये मैसेज था क्या है मुसलमानों, जैसी भी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने आए डटे रहो, जमे रहो और मरने का खौफ ना रखो। अगर कट जाते हो, मर जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रब तबारक व तआला ने पहले ही कुरान में गवाही दे दी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। और वो जिंदगी तो आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या ये नहीं देख रहे? हर घर पे इमाम हुसैन के चर्चे। जलने वाले होंगे, कुड़ने वाले होंगे, लेकिन उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। बाकी चाहने वालों की तादाद सितारों से ज्यादा है। इमाम हुसैन का झंडा आज भी उसी तरह लहरा रहा है। सच बताऊं मैं आपको, कभी आपको इत्तेफाक हो तो मुल्क शाम के दिमश्क में भी जाना, जहां पर 3 साल यजीद का दरबार लगता था। वो भी अपने वक्त का खलीफा बना हुआ था।
और उसने जो